हेलो एवरीवन, आप सभी का यूट्यूब पर स्वागत है। मैंने ई के उच्चारण पहले भी करवाया है, लेकिन उसके कुछ रूल बचे हुए हैं, वे आज आपको करा रहा हूँ। आशा है आप ध्यानपूर्वक से वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक इसको ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ई का उच्चारण। रूल नंबर 1, ई ए के बाद आर आए तो ई ए ई अ हो जाता है। ई ए के बाद यदि आर आए, कहाँ आर आए? शब्द में। जैसे ये शब्द है अपीयर, अपीयर, इसमें ई ए दे रखा है और ई ए के बाद आर आया हुआ है, तो क्या बन गया? ये ए डबल पी पे, और ये छोटी की मात्रा लगी है ई अर, अपीयर, क्योंकि ई ए बनेगा तो छोटी ई की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा हमेशा इधर लगती है, तो ए पे ईयर अपीयर। दूसरा रूल है हियर, हियर दूसरा वर्ड है हियर, सॉरी, ईयर फियर। ठीक है, तो अपीयर हियर हियर ईयर फियर। तो इसमें क्या है? ई ए मैंने अंडरलाइन लगाई है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे एच तक है और ई ए तक बन गया ई अर, ई की मात्रा लगी इधर ई अर हियर। इसी प्रकार ईयर फियर। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। इसमें जो ई ए आया है, ई ए आगे के अक्षर याद कर लो, पीछे ई ए और ये रे जोड़ दो। ईयर अपीयर, इसमें देख ईयर हियर, ए एच और है पे छोटी की मात्रा लगाई है हियर, क्योंकि ई छोटी की मात्रा होती है और हमेशा छोटी की मात्रा इस साइड में लगती है। हियर ईयर फियर, फी में देखे ई ए हो गया, और एफ तक फै, और ये ई की मात्रा लगी फी और फियर। रूल नंबर 2, कुछ शब्दों में ई ए का ए हो जाता है, कुछ शब्दों में ई ए का ए हो जाता है। इसमें ई ए का ई अ होया है, उसमें और कुछ शब्दों में ई ए का ए यानी छोटी ए की मात्रा ई ए। जैसे बेयर, फॉर एग्जांपल बेयर, हेवन, हेल्थ। जैसे बी से बे और ई ए से क्या बनेगा? ए की मात्रा लगी इसमें, बे बे ए अर, बेयर, ई तक ए, हेवन हेल्थ, हेल्थ। समझ में आ रहा है ना? ई की मात्रा लगी, ई तक ए बेयर, एच ई तक ए है, और ए की मात्रा हेवन, ई तक ए है, ए थू हेल्थ। तो अंडरलाइन इसलिए की है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और उच्चारण करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। फिर देख लीजिए बेयर हेवन हेल्थ, बे और ई से बन गया आपका ए, बे ए अर, एच ई तब बन गया आपका ए है, ए वन, ई तब बन गया ए, तो एच तय है और ई ए, एक ई तय ये छोटी ए की मात्रा है, इधर लगेगी मात्रा हेल्थ, ई ए है हेल्थ, हेल्थ। रूल नंबर 3, कुछ शब्दों में ई ए का ए होता है। देखो कितने कैसे कैसे, इसमें तो ई ए का ई हुआ है, इसमें ई ए का ए हो गया, और रूल नंबर 3 में ई ए का ए होता है। ये देखो वर्ड लर्न, सर्च, अर्ली। देखो इसमें ई ए का उच्चारण ई ए का उच्चारण इसमें ए हो गया, ई ए का ए होता है। जैसे लर्न, ले और ई ए को पढ़ा जाएगा ए, और यो रे न, इसको लर्न, ई ए को ए, से इसको ए, सर्च हो गया ना, सर्च उच्चारण करने में सर्च, इसमें से और फिर ए बोला जाएगा, इसमें छुपा हुआ है से, सर्च ए पढ़ा जाएगा सर्च।
ये था ए, और ये अर्ली, ये से ए, ये इधर है ई ए, अर्ली। बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। रूल नंबर 4, जब किसी भी शब्द में ई यू हो तो ई यू को हम यू से पढ़ते हैं, ई यू को यू से, यानी यू जैसे यूलॉजी, ठीक है। ई यू को क्या हो गया यू, ई का क्या हो गया यू, ई यू से यू, यू यू अंडरलाइन कर रखा मैंने, ई यू को यू लगा दो पीछे लॉजी, तो ई यू से क्या बन गया यू, यूलॉजी। फ्यूल, ई यू से यू और फ्यूड, ऐसे पढ़ा जाएगा, यू बन गया इसके, इसे ई यू से यू बन गया, यू करके पीछे रोप जोड़ दो तो यूरोप। तो जब किसी शब्द में ई यू आए तो ई यू को आप यू पढ़ो। रूल नंबर 5, कुछ शब्दों में ई डब्ल्यू का यू होता है, कुछ शब्दों में ई डब्ल्यू को भी यू पढ़ा जाता है। जैसे ऊपरले रूल में क्या था, कुछ शब्दों जब किसी शब्द में ई यू है, ई यू में भी यू होता है, और लेकिन ई डब्ल्यू आ जाए किसी शब्द में, उसको भी आप यू पढ़ो। वो शब्द देखो, जैसे एन ई डब्ल्यू न्यू, न्यू, ई डब्ल्यू को क्या पढ़े आपने यू, तो न्यू। फ्यू, इसका उच्चारण करो फ्यू, आधा फे, और ई डब्ल्यू को क्या पढ़े आपने यू, फे कर कहने यू, इसमें फ्लू, इसमें के का इसमें यू जोड़ दो, ई डब्ल्यू में आगे के आगे के अक्षर याद करें, पीछे ई डब्ल्यू जोड़ दो यू, फ्लू। अगर आप इसको टुकड़ों में याद करोगे इन शब्दों को तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी फिर इंग्लिश में। रूल नंबर 6, जब किसी शब्द में अंत में ई वाई आए